हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज एक और वोकेबलरी से रिलेटेड टॉपिक, जिसे होमोनिम या कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स कन्फ्यूजेबल कहलाते हैं क्योंकि इनमें अक्सर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पेलिंग मिलती जुलती रहती है। बहुत सारे शब्दों का उच्चारण एक सा रहता है, लेकिन इनका अर्थ और इनका प्रयोग बिल्कुल ही अलग होता है। तो आइए हम इन कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को देखते हैं कि इनकी स्पेलिंग में, इनके अर्थ में और इनके प्रयोग में क्या अंतर है। होमोनिम्स का एक वीडियो पहले मैं डाल चुका हूं फ्रेंड्स। आज हम ये दूसरा वीडियो देखेंगे। इनमें हम कुछ इम्पोर्टेंट होमोनिम्स या कन्फ्यूजेबल वर्ड्स को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट जो है, इसको दो तरह से लिखा जाता है। पहला ACCEPT, एक्सेप्ट, ये वर्ब होती है, और दूसरा एक्सेप्ट EXCEPT, ये प्रीपोजिशन होता है। तो उनका उच्चारण एक से ही है। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, और ये वर्ब है फ्रेंड, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ED लगा देंगे लास्ट में, तो ये एक्सेप्टेड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। जैसे उदाहरण देखें, ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट एंड वेंट अवे, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और दूर चला गया। सेकंड नंबर एक्सेप्ट जो है फ्रेंड, ये प्रीपोजिशन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है के अलावा, के अतिरिक्त, को छोड़ करके। जैसे उदाहरण देखें, एवरीबडी एंजॉयड द पार्टी एक्सेप्ट यू, हर व्यक्ति ने पार्टी का आनंद उठाया आपको छोड़ करके। आपके अलावा हर व्यक्ति ने पार्टी का आनंद उठाया। सेकंड नंबर देखिए फ्रेंड, तो एडवाइज, ADVISE, यहाँ पे आप देखें तो लास्ट में S आ रहा है, और दूसरा जो है एडवाइज, इसमें लास्ट में C आ रहा है। बस यही इसमें अंतर है फ्रेंड। जब S आता है तो ये वर्ब होती है, और वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। जबकि ये जो एडवाइज है, ये नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। उदाहरण देंगे फ्रेंड, शी एडवाइज्ड हर ब्रदर टू स्टडी सिंसियरली, उसने अपने भाई को गंभीरता पूर्वक पढ़ाई करने की सलाह दी। यहां आप देखें तो इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में लिख रहे हैं। दूसरा जो एडवाइज है फ्रेंड, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन यानी इसका ना तो हम बहुवचन बना सकते हैं, और ना ही हम इसके पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन के चैप्टर में मैं इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। जैसे फादर गेव द चाइल्ड एडवाइस टू स्टे एट होम, पिता ने बच्चे को घर पर रहने की सलाह दी। यहाँ देखिए आप, तो वर्ब के रूप में हम गेव लिख रहे हैं और एडवाइस को नाउन के रूप में लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, एडवाइस एक और होता है जिसे हम बहुवचन करके लिखते हैं, एडवाइजेज। एडवाइजेज यदि लिखा जा रहा है तो इसका अर्थ होता है सूचनाएं, जानकारियां। ये बहुवचन प्लूरल नाउन होता है, और इसका कोई एक वचन रूप नहीं होता। जब हम एडवाइजेज का अर्थ सूचनाएं या जानकारियां कहना चाहते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखें, देवर अवेटिंग एडवाइजेज फ्रॉम देयर हेड ऑफिस, वे अपने हेड ऑफिस यानी मुख्यालय से जानकारियां या सूचनाओं का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ जानकारियां या सूचनाएं इसका अर्थ निकल रहा, ना कि सलाह। तो ये प्लूरल नाउन है और इसका कोई एक वचन रूप नहीं होता फ्रेंड्स। थर्ड नंबर पे देखें तो अफेक्ट, जो ए से शुरू होता है, और इफेक्ट जो ई से शुरू होता है, ये भी मिलते जुलते हैं। जैसे एडवाइस मैंने आपको बताया, उसी तरह से अफेक्ट वर्ब होती है और इसकी 3 फॉर्म होती है, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। अफेक्ट से इसका नाउन रूप बन जाता है इफेक्ट। इफेक्ट यानी होता है प्रभाव। जैसे उदाहरण देखें, द फेमाइन अफेक्टेड द होल डिस्ट्रिक्ट, अकाल ने पूरे जिले को प्रभावित किया। इफेक्ट को देखें तो योर टॉक हैड नो इफेक्ट अपॉन हिम, आपकी बात का
उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे तो वर्ब के रूप में हम हैड का प्रयोग कर रहे हैं और इफेक्ट जो है ये नाउन के रूप में यहाँ लिखा जा रहा है। फोर्थ नंबर पे देखें फ्रेंड, तो एडिशन, ए से जो शुरू होता है, ADDITION, एडिशन का मतलब होता है अतिरिक्त, अलावा। जबकि एडिशन एक और होता है जो ई से शुरू होता है, इसमें सिंगल डी आता है। एडिशन का मतलब होता है संस्करण, जैसे किताब जो छपती है उसके संस्करण होते हैं, उन्हें हम एडिशन कहते हैं। जैसे ही गेव मी अ रिंग इन एडिशन टू क्लॉथ्स, उसने मुझे कपड़ों के अतिरिक्त एक रिंग यानी अंगूठी दी। एडिशन का उदाहरण देखें फ्रेंड, तो इट इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ माई बुक, ये मेरी किताब का पहला संस्करण है। और हम देखते हैं फ्रेंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आप देखें तो अल्टर, ALTER, अल्टर का अर्थ होता है परिवर्तन करना, बदलना, उलट देना, उल्टा कर देना। उदाहरण देखें तो ही अल्टर्ड हिज ओपिनियन अबाउट द न्यू टीचर, उसने नए शिक्षक के बारे में अपनी राय को पलट दिया, अपनी राय को बदल दिया। तो अल्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब के रूप में हम लिख रहे हैं, इसलिए इसके लास्ट में हम ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। दूसरा एक और अल्टर होता है फ्रेंड, ALTAR, यहाँ पे लास्ट में ए आ रहा है। अल्टर का अर्थ होता है हवन की वेदी या चर्च का जो पूजा करने का स्थान रहता है, इसे भी अल्टर कहा जाता है। उदाहरण देंगे, द प्रीस्ट poured सम गंगा जल ऑन द अल्टर बिफोर द रिचुअल, यानी पूजा पाठ के पहले पुजारी ने थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव किया हवन की वेदी पर। तो अल्टर यहाँ पे अर्थ निकल रहा है हवन की वेदी। 6 नंबर देखें फ्रेंड, तो असेंट, ASSENT, असेंट का अर्थ होता है अनुमोदन देना, स्वीकृति देना। उदाहरण देखें, द मैनेजमेंट हैज गिवन इट्स असेंट टू द प्रपोजल, प्रबंधन ने प्रस्ताव के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। दूसरा असेंट होता है फ्रेंड जिसमें SS की जगह SC लिखा जाता है, यह असेंट का अर्थ होता है चढ़ाई, किसी ऊंचे स्थान पर जाना। जैसे उदाहरण देंगे, द असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन थी। 7 नंबर देखें फ्रेंड, तो बर्थ, BERTH, रेलगाड़ी में जो सोने के लिए एक लंबी सी सीट होती, इसे हम बर्थ कहते हैं। जैसे आई हैव रिजर्व्ड 2 berths इन द ट्रेन, मैंने ट्रेन में 2 बर्थ का आरक्षण करवा लिया है। बर्थ एक और होता है BIRTH, बर्थ का अर्थ होता है जन्म। जैसे सी गेव बर्थ टू ट्विंस, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 8 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो ब्रेक, BRAK, ब्रेक, ये पहियों को रोकने का जो एक यंत्र होता है, जो गोल सा एक यंत्र होता है, सभी गाड़ियों में, साइकिल वगैरह में एक यंत्र होता है जो पहियों को रोकने का काम करता है। तो ये नाउन है क्योंकि किसी वस्तु का नाम है। तो BRAK, ब्रेक, ये उस वस्तु का नाम है, तो इसे हम नाउन के रूप में लिखते हैं। जैसे द ब्रेक्स ऑफ द कार वर नॉट वर्किंग, कार के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। दूसरा ब्रेक एक वर्ब होती है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोक और ब्रोकन। ब्रेक यानी होता है टूटना, तोड़ना। उदाहरण देखिए, ही शुड नॉट ब्रेक द लॉज, उसे कानून नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ ब्रेक हम वर्ब के रूप में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। 9 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो कास्ट, CAST, कास्ट का मतलब होता है फेंकना, उछालना भी होता है। वोट डालने के लिए भी ये वर्ब का प्रयोग करते हैं फ्रेंड, कास्ट, कास्ट का मतलब वोट डालना भी होता है। जैसे उदाहरण देंगे, सी कास्ट गार्बेज ऑन द रोड, वह सड़क पर कचरा फेंक देती है।
दूसरा देखें, पीपल शुड कास्ट वोट इन द इलेक्शन, लोगों को चुनाव में वोट डालना चाहिए। दूसरा जो कास्ट होता है फ्रेंड, इसमें आप देखें तो इसकी स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है, टी के बाद ई आता है। ये कास्ट का अर्थ होता है जाति। जैसे सी इज अ राजपूत बाय कास्ट, वह जाति से एक राजपूत है। 10 नंबर पे देखें फ्रेंड तो साइट, CITE, साइट का मतलब होता है उद्ग्रत करना, उद्ग्रत करना या कहना भी होता है। जैसे उदाहरण देंगे, ही साइटेड मैनी एग्जाम्पल्स, उसने कई उदाहरण दिए। तो साइट का यहाँ निकलेगा बोलना, कहना। दूसरा जो साइट होता है फ्रेंड SITE, साइट का अर्थ होता है स्थान, जगह। जैसे दिस इज अ गुड साइट फॉर द न्यू बिल्डिंग ऑफ स्कूल, यह स्कूल की नई इमारत के लिए एक अच्छा स्थान है, अच्छी जगह है। तीसरा एक और साइट होता है फ्रेंड SIGST, SIGST साइट का अर्थ होता है दृश्य। जैसे इट इज रियली अ ब्यूटीफुल साइट, यह एक वास्तव में बहुत सुंदर दृश्य है। तो 3 तरह के साइट होते हैं, एक CIT, एक SIT और एक SIGST। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं चेक 11 नंबर पे, CHECK, चेक यानी होता है रोकना, निरीक्षण करना भी होता है चेक का अर्थ। जैसे ही चेक्ड द कार एट द बाउंड्री ऑफ द सिटी, उसने शहर की सीमा पर अपनी कार को रोक दिया। चेक पोस्ट होता है पुलिस का, जो चेक पोस्ट होता है जहाँ गाड़ियों को रोका जाता है, चेक किया जाता है। निरीक्षण करना भी होता है इसका अर्थ, चेक, चेक्ड, चेक्ड। दूसरा एक और चेक होता है फ्रेंड्स CHEQUE, ये जो बैंक में हमको चेक मिलता है, इस चेक की स्पेलिंग ये होती है, जिसके द्वारा हम किसी को पेमेंट दे सकते हैं। द मर्चेंट गेव हिम अ चेक ऑफ ₹1 लाख, व्यापारी ने उसे 1 लाख रुपए का चेक दिया। यहाँ पे चेक की बात जो कर रहे हैं, बैंक के चेक की बात कर रहे हैं। 12 नंबर पे देखेंगे फ्रेंड तो कॉमा, COMA, कॉमा का मतलब होता है बेहोशी। कोई व्यक्ति जब मूर्छित हो जाता है बीमारी की वजह से या किसी और कारण से, तो उसे हम कहते हैं कॉमा, पेशेंट कॉमा में चला गया। जैसे द पेशेंट हैड बीन इन कॉमा फॉर 2 days, मरीज 2 दिनों से कॉमा में था। दूसरा, हम लिखते समय कॉमा लगाते हैं फ्रेंड, इसकी स्पेलिंग होती है COMMA। ये जो कॉमा यूज करते हैं हम लिखते समय, इसको हिंदी में अल्प विराम भी कहा जाता है। जैसे यू शुड यूज कॉमा आफ्टर द सेम पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स, आपको एक ही प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों के साथ कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। 13 नंबर देखिए फ्रेंड तो कम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। जैसे उदाहरण देखिए, नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड एज कम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, एक नाउन क्लॉज को वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। परीक्षा में भी कोई व्यक्ति 1 या 2 विषय में फेल हो जाता है तो उसे हम कम्प्लीमेंट कहते हैं, जो पूरक परीक्षा हिंदी में कहा जाता है फ्रेंड। अलग से परीक्षा में लिखते समय जो कॉपी यूज करते हैं उसे भी कई बार कम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि वो दूसरी कॉपी होती है, पहली की पूरक होती है। दूसरा एक और कम्प्लीमेंट होता है जिसमें एल के बाद आई आता है ई की जगह, ये कम्प्लीमेंट का अर्थ होता है तारीफ, प्रशंसा, प्रणाम भी होता है कई बार इसका अर्थ। जैसे ही गेव द गर्ल अ फेयर कम्प्लीमेंट, उसने लड़की की निष्पक्ष तारीफ की। 14 नंबर देखें फ्रेंड तो काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल का अर्थ होता है सभा, परिषद। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसी तरह से द लेजिस्लेटिव काउंसिल विल मीट ऑन मंडे, विधान परिषद की सभा मंडे को होगी।
दूसरा जो होता है काउंसेल, काउंसेल का अर्थ होता है सलाह देना। इसी से फ्रेंड वर्ड बनता है काउंसेलर, सलाह देने का काम करता है उसे काउंसेलर कहते हैं। इसकी जो प्रोसेस होती है उसे हम काउंसेलिंग कहते हैं। तो काउंसेल का मतलब सलाह देना। द टीचर गेव स्टूडेंट सम वैल्यूएबल काउंसेल फॉर फ्यूचर, शिक्षक ने छात्रों को भविष्य के लिए कुछ कीमती सलाह दी। 15 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो सीज, ये 3 प्रकार के सीज होते हैं, सीज सीज सीज। पहला जो है सीज, CEASE, ये सीज का अर्थ होता है रोकना, रुकना। जैसे उदाहरण देखें, द फायरिंग सीज्ड आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद गोलीबारी बंद हो गई, रुक गई। इसी से एक और वर्ड बनता है सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। बी पे देखें फ्रेंड, तो SEIZE, सीज, ये सीज का अर्थ होता है जब्त करना, कुर्क करना। जब इनकम टैक्स, सेल टैक्स के विभाग के लोग जो किसी दुकान को, जैसे आपने सुना है, सीज कर दिया है, कंपनी को सीज कर दिया, यानी उसे जब्त कर लिया गया। द शॉप वाज सीज्ड बाय द पुलिस, दुकान को जब्त कर दिया गया पुलिस के द्वारा। तीसरा एक और होता है फ्रेंड SIEGE, तो इनकी स्पेलिंग देखिए बिल्कुल अलग है। ये सीज का मतलब होता है घेरा डाल लेना, चारों ओर से घेर लेना। जैसे द पैलेस वाज अंडर सीज फॉर 3 वीक्स, महल 3 हफ्तों से घेरे में, घेराबंदी की गई, यानी महल को चारों ओर से घेर लिया गया है 3 हफ्तों से। 16 नंबर देखिए फ्रेंड, तो डिसेंट, DISSENT, डिसेंट यानी होता है असहमति। जैसे ही शोड हिज डिसेंट ऑन द मैटर, उसने मामले पर अपनी असहमति को दर्शाया। दूसरा डिसेंट होता है फ्रेंड SCENT, ये डिसेंट का मतलब होता है उतार, जैसे हमने असेंट देखा था, जस्ट उसी तरह से असेंट का उल्टा डिसेंट यानी नीचे उतरना। द डिसेंट ऑफ हिल वाज इजियर देन द असेंट, ये जो असेंट हमने देखा था, असेंट यानी चढ़ाई, द डिसेंट ऑफ हिल वाज इजियर देन असेंट, यानी पहाड़ का उतार ज्यादा आसान था बजाय उसकी चढ़ाई के। 17 नंबर देखिए फ्रेंड, तो डुएल, DUEL, डुएल का अर्थ होता है द्वंद्व युद्ध। जैसे द सोल्जर गॉट इंजर्ड इन द डुएल विद एनिमी, सैनिक दुश्मन के साथ द्वंद्व युद्ध में घायल हो गए। दूसरा डुअल होता है DUAL, ये डुअल का अर्थ होता है दोहरा या दो, जो बोलते हैं हम, दो के लिए फ्रेंड हम डुअल वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आई स्ट्रांगली डिसलाइक द डुअल नेचर ऑफ पॉलिटिशियंस, मैं राजनेताओं के दोहरे चरित्र को बिल्कुल नापसंद करता हूँ, पूरी तरह से नापसंद करता हूँ, स्ट्रांगली डिसलाइक। 18 नंबर देखिए फ्रेंड, तो एलिजिबल, एलिजिबल का अर्थ होता है पात्र, योग्य। जैसे उदाहरण देखें, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप इस पद के योग्य नहीं, नॉट एलिजिबल। दूसरा होता है इलेजिबल, ILLEGIBLE, इलेजिबल मतलब होता है अपठनीय, यानी जिसको पढ़ा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रेड। जैसे हर हैंड राइटिंग इज इलेजिबल, उसकी लिखावट अपठनीय है, यानी उसकी लिखावट को पढ़ा नहीं जा सकता है। 19 नंबर देखिए फ्रेंड, तो नॉटी, KNOTTY, नॉटी का मतलब होता है कठिन, मुश्किल। जैसे दैट वाज अ रियल नॉटी सिचुएशन, वह एक वास्तव में कठिन परिस्थिति थी। दूसरा नॉटी होता है NAUGSTY, नॉटी मतलब शरारती। जैसे कोई बच्चा बहुत शरारत करता है तो हम कहते हैं बच्चा बहुत नॉटी है, बहुत नटखट है, शरारती है।
द किड इज वेरी नॉटी, बच्चा बहुत नटखट है, शरारती है। 20 नंबर देखिए फ्रेंड, तो परसिक्यूट, परसिक्यूट का अर्थ होता है कष्ट देना, यातना देना। जैसे ही परसिक्यूट्स हिज गुड वाइफ, वह अपनी अच्छी पत्नी को बहुत कष्ट देता है। दूसरा इससे मिलता जुलता वर्ड होता है प्रोसिक्यूट। इनमें जमीन आसमान का अंतर है फ्रेंड। देखिए प्रोसिक्यूट का अर्थ होता है मुकदमा चलाना, किसी पर मुकदमा दायर करना, मुकदमा चलाने को हम कहते हैं प्रोसिक्यूट। जैसे आई शैल प्रोसिक्यूट हिम फॉर थेफ्ट, मैं उस पर चोरी के लिए मुकदमा चलाऊंगा। 21 नंबर देखते हैं अब हम फ्रेंड। तो देखिए प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का अर्थ होता है निर्धारित करना, निश्चय करना। दूसरा, डॉक्टर जब मरीज को दवाई लिखता है, नुस्खा लिखना, पर्चा लिखना, इसे भी प्रिस्क्राइब कहा जाता है फ्रेंड। तो दो अर्थ होते हैं इसके और दोनों अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दीज मेडिसिन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय हिज डॉक्टर, इन दवाइयों को उसके डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ डॉक्टर जो मरीज को पर्चा लिखता है इसको हम कहते हैं प्रिस्क्राइब। अगला देखिए, 2 लेसन्स फ्रॉम दिस बुक हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट्स, इस पुस्तक के 2 पाठों को निर्धारित किया गया है छात्रों के लिए। तो यहाँ प्रिस्क्राइब का अर्थ निकल रहा है फ्रेंड निर्धारित करना। दूसरा इससे मिलता जुलता वर्ड होता है फ्रेंड प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है रोक लगाना, गैर कानूनी ठहराना। जैसे ऑल पब्लिक मीटिंग्स हैव बीन प्रोस्क्राइब्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, सारे सार्वजनिक समारोह को, मीटिंग्स को गैर कानूनी ठहरा दिया गया है प्रशासन के द्वारा, यानी उन पर रोक लगा दी गई है। आइए हम देखते हैं फ्रेंड 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में आप देखेंगे तो प्रैक्टिस, जिसमें लास्ट में SE आता है, ये वर्ब के रूप में हम लिखते हैं और वर्ब की 3 फॉर्म होती है फ्रेंड। इसके लास्ट में हम D लगा देंगे तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड, इसका अर्थ है अभ्यास करना। जैसे ही प्रैक्टिसेस 2 आवर्स डेली, वह रोज 2 घंटे अभ्यास करता है। दूसरा जो प्रैक्टिस होता है इसमें आप देखेंगे फ्रेंड केवल एक ही अंतर है कि इसके लास्ट में C आ रहा है। तो ये जो अभ्यास नाउन के रूप में जब हम लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रैक्टिस। डॉक्टर या वकील का जो पेशा होता है इसे भी प्रैक्टिस ही कहा जाता है फ्रेंड्स। जैसे द प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ लॉयर्स, डॉक्टरों की प्रैक्टिस वकीलों की प्रैक्टिस से अलग होती है। हम देखते हैं फ्रेंड 23 नंबर क्वेश्चन। तो प्रेसीड, PRECED, प्रेसीड का मतलब होता है से पहले आना, के पहले आना। जैसे हिज फेलियर प्रेसीड्स हिज सक्सेस, उसकी सफलता से पहले उसकी असफलता आ जाती है, उसकी असफलता उसकी सफलता से पहले आती है। दूसरा होता है प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, जारी रखना। जैसे दे प्रोसीडेड विद देयर वर्क, उन्होंने अपने काम को जारी रखा यानी कंटिन्यू करा। तो यहाँ प्रोसीड का अर्थ है फ्रेंड कंटिन्यू करना, जारी रखना। आइए फ्रेंड हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो PRAY, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रे, प्रेड, प्रेड। जैसे शी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे, उसे रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा प्रे होता है फ्रेंड PREY, PREY, प्रे का अर्थ होता है शिकार। जो कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार करता है तो उसे हम कहते हैं प्रे, ये नाउन है फ्रेंड। जैसे द लॉयन पाउंस्ड ऑन इट्स प्रे, शेर अपने शिकार के ऊपर झपट पड़ा, कूद गया। तो यहाँ प्रे जो है नाउन के रूप में लिख रहे हैं, जो दूसरा जानवर है जो उसका शिकार है उसे हम प्रे कह रहे हैं। हम देखते हैं फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन। तो 2 प्रकार के प्रिंसिपल होते हैं, एक PRINCIPLE
CIPL, प्रिंसिपल का अर्थ होता है एक तो प्रधान अध्यापक, दूसरा एक और अर्थ होता है इसका मुख्य, प्रमुख। उदाहरण देखिए, द प्रिंसिपल रीजन फॉर फेमाइन वाज नॉट नोन टू एनीबडी। अकाल का मुख्य कारण किसी को भी ज्ञात नहीं था। अकाल का प्रमुख कारण किसी को भी ज्ञात नहीं था, यानी किसी को नहीं पता था कि अकाल क्यों आया। दूसरा देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज गुड मैन। हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक एक अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ प्रिंसिपल का अर्थ है प्रधान अध्यापक। दूसरा जो प्रिंसिपल होता है फ्रेंड, इसके लास्ट में PLE आता है। प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत। जैसे ही ऑलवेज फॉलोज हिज प्रिंसिपल्स, वह अपने सिद्धांतों का हमेशा पालन करता है, हमेशा अपने सिद्धांतों पर चलता है। तो फ्रेंड आज हमने ये 25 होमोनिम्स या कंफ्यूजेबल वर्ड्स देखे। होमोनिम्स का एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ फ्रेंड। ये शब्द ऐसे हैं फ्रेंड जो कई बार आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपका 1 नंबर परीक्षा में इनकी वजह से जा सकता है। कई बार फ्रेंड्स हमको इन शब्दों के कारण हंसी का पात्र बनना पड़ता है। अगर हमने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी फ्रेंड तो उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक हंसी का विषय बन जाता है। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसके पहले की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। अपने व्यूज एंड सजेशंस मुझे भेजते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। टेल योर फ्रेंड्स आल्सो। For detailed study friend, you can contact to our coaching center. The address and coaching center you can see on your screen. Please like and subscribe the video friends. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। Thank you very much for watching. धन्यवाद आपका।